अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत में आपको काफ़ी अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। एक्चुअली अभी जो वक्त है वो सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है हमारा दार्जिलिंग में सेकेंड डे और हमारी ट्रिप का 5th डे, शायद हाँ 5th डे। तो यहाँ पर ये टाइगर हिल्स है जो कि मोस्ट पॉपुलर व्यू पॉइंट है। और यहाँ की ख़ासियत क्या है कि ये जो ऑरेंजिश कलर में जो आपको दिख रहे हैं ना, तो वहाँ जो है वो सूरज, जो फर्स्ट सूरज जो उगता हुआ दिखता है, सनराइज़ पॉइंट है, तो उसका जो फ्लैश कंचनजंगा पे पड़ता है तो वो वाइट ना दिख करके बिल्कुल ऑरेंज कलर का, येलोइश कलर का कंचनजंगा होता है, जो कि इतना खूबसूरत होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब हम लोग आए थे तो 4 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे और उसके बाद जब उस व्यू पॉइंट पे पहुँचे तो हम लोगों को काफ़ी नीचे ही उतार दिया गया था। फिर हम लोग पैदल पैदल, इतनी गाड़ियाँ थी, कम से कम भी 500-600 के करीब गाड़ियाँ जो है उस साइड जा रही थी। तो जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा क्या है, सूरज तो निकलता है और हर जगह से निकलता है, तो ऐसा क्या है इस पॉइंट पे कि इतनी भीड़ है लोग। मगर बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर हम नहीं जाते तो बहुत अफसोस होता है। तो माशाल्लाह से 6:35 का टाइम था सूरज के राइज़ होने का और ये जो एक आग का गोला की तरह जो है ये मतलब फटाक से, तो हम लोग इस साइड जब बैठे थे तो हम लोग अपोजिट साइड वाला व्यू जो है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। तो वी वर एंगेज टू सी द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ गॉड। उसके बाद यहाँ पर फिर अपोजिट साइड में जो कंचनजंगा थी वो यहाँ पे आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, वाइट शेड में दिखता हो, मगर ये बिल्कुल ऑरेंजिश कलर, मतलब बिल्कुल ऑरेंज और येलो का जो मिक्स कलर होता है ना, इतना हो गया था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या बोले। जब निकलता है तो उस वक्त लग रहा था कि अचानक से पहाड़ के बीच से, हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे और अचानक से पहाड़ के बीच में, तो फिर मैंने फिर कैमरा रख दिया और मैं नेचर को बहुत ही गौर से देख रही थी कि ये मोमेंट मुझे दोबारा तो मिलने से रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, ठंड में सब लोग देखने के लिए आए थे। उसके बाद जब हम लोग उस पहाड़ से उतर रहे थे तो ये भी एक व्यू पॉइंट था। बीच में ड्राइवर भैया ने, देखिए गाड़ियाँ कितनी सारी लगी हुई हैं, ड्राइवर भैया ने रोक करके यहाँ पर बोले कि यहाँ से भी व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इस साइड भी हम लोग चले जाते हैं। ये है सीमांचल शायद बोलते हैं, तो आई लव सीमांचल का बोर्ड भी आपने देखा होगा। तो ये जो है यहाँ पर भी लोग जो है कुछ कुछ सेल्फ़ी वगैरह जो है वो ले रहे थे। और ये जो टाइगर हिल है दार्जिलिंग, अगर आप आएँ तो कुछ देखें ना देखें, मगर टाइगर हिल जो है मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जाएँ और देखें, बहुत खूबसूरत है। फिर जब हम वापस आ रहे थे, चूँकि हम लोगों को टॉय ट्रेन की जो है वो टिकट अवेलेबल नहीं हो मिल पाई थी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ क्रिसमस और न्यू ईयर का इतना ज़्यादा हेवी बुकिंग चल रहा था, जो कि 30 तारीख तक बिल्कुल फुल था। तो हम लोगों को राइड तो नहीं, पर हमारा जो होटल था वो इस दार्जिलिंग स्टेशन से बस नियर बाय था। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं और खाली जो ट्रेन थी तो शयान के पापा उसको उस पर चढ़ा कर के थोड़ा सा वो फ़ोटो वगैरह, ये कि यहाँ पे क्लीनिंग भी हो रही थी तो यहाँ पे ये फ़ोटो सेशन वगैरह थोड़ा सा हुआ कि चलो एटलीस्ट हम लोग कुछ ये भी नहीं कर पाए तो क्या हुआ। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर हम फ्रेशन अप हो करके फिर हमारी कैब वापस से आती है और हम लोग फिर डेस्टिनेशन जो है वो सारे कवर करने के लिए निकलते हैं। उन्होंने अप्रॉक्स 4000 के करीब लिया था, मगर उन्होंने सारे डेस्टिनेशन को हमारा दिखाया है, जिसमें कि बतासा लूप हो जाता है, घूम मिनिस्ट्री होता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी गार्डन। तो जब टी गार्डन से हम लोग निकल रहे थे तो वो स्कोप से देख करके शयान बहुत दूर दूर का। और ये है RK मिशन। यहाँ पर जो है इतना खूबसूरत व्यू था, मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो फिर नहीं गई, हाँ, मगर ये बहुत ही मतलब इधर पेड़ था और यहाँ तो सारा चीज़ मतलब इतना खूबसूरत लगता है। ढाल वाला एरिया में मैंने फ्लैट तो कुछ मिलता ही नहीं है। और ये है तेंजिंग नॉर्वे का। इन्होंने मैंने जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किए थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस करते थे इस पहाड़ के छोटे से टीले पे। तो ये उनका यहाँ पर ट्रैकिंग का काम हो रहा था। लोग बहुत ज़्यादा ये कहते, शैन वर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, बट बिकॉज ऑफ के बच्चों को अलाउ नहीं था
12 ईयर्स के नीचे से बच्चों को अलाउ नहीं था, तो फिर हम लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है ज़ूलॉजिकल पार्क कम म्यूज़ियम। यहाँ जो अंदर में था वो ज़ूलॉजिकल पार्क था, तो ज़ूलॉजिकल पार्क के पहले जो है ना एक बहुत सुंदर सा स्ट्रीट्स का ये काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ लिए तो नहीं, मगर हाँ शयान के लिए एक लेदर का हैट लिए जो कि काउबॉय पहनते हैं, और बहुत क्यूटली वो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आ जाते हैं ये शायद हाँ बताशा हाँ चाइनीज़ टेम्पल है या जापानीज़ टेम्पल है, हाँ पीस पगोडा। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ की वाइब्स तो इतनी सुकून भरी, इतनी शांत थी कि क्या बोले। चारों तरफ पेड़ों के झुंड और बीच में एक छोटा सा पीस पगोडा जो कि बुद्धिज़्म का है, और हमारे राजगीर में भी है और बोध गया में भी जो है। पर यहाँ अब आए थे तो ऑब्वियसली देखिए शहर ने जो हैट खरीदा था उसको पहन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोजेस बना रहे थे और वीडियो बहुत सारा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक पेड़ था, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़, और उसमें पिंक कलर के फ्लावर थे जो कि इतने खूबसूरत, देखिए माशाल्लाह से सारा कुछ सूखा हुआ है, बस ना उसमें पत्तियां हैं ना कुछ है, मगर ये पिंक फ्लावर जो है वो सामने से तो इतना ही खूबसूरत लग रहा था कि मैंने भी इसे भी कैप्चर कर लिया कि आप लोगों के साथ इसे भी शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घूम मॉनेस्ट्री, और ये भी एक टेम्पल टाइप ही था। यहाँ के सारे जो थे ऑलमोस्ट इसी फॉर्मेट में ज़्यादातर टेम्पल दिख रहे थे हमें, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद फिर चूँकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए होते हैं, फिर हम लोग रूम पे आ जाते हैं। और ये मैं अपने बेडशीट लेकर के गई थी होटल रूम में, और यहाँ शौहर जी जो है हमारे लिए लंच लेकर के आ जाते हैं। अब यही लंच कम डिनर था क्योंकि शाम के 5-6 बज रहे थे। तो फिर हम लोगों ने एक वेज बिरयानी मंगवाई थी, और पराठे थे लच्छा वाले और कुछ थे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।